बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम किसान दोस्तों, उम्मीद करता हूँ सब जो है खैरियत से होंगे। मैं भी खैरियत से हूँ। माशाल्लाह जी, गन्ने की फसल जो है अब बिल्कुल तैयारी के मरहल में दाखिल हो चुकी है। गन्ना अब पकना शुरू हो चुका है। जिनकी सितंबर काश्त थी तो उनका गन्ना जो है जूस वाले ले भी जा रहे हैं, कटाइयाँ भी हो रही हैं। और जो बाकी सिर्फ शुगर मिल वालों को फ़रोख्त करने के लिए लगाते हैं तो उनकी कंडीशन इस हद तक पहुंची हुई है। तो ये हमारी वैरायटी है झांगोनेट की ये पोजीशन है। अब तक जो पोजीशन है कितनी मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 से 14 मतलब जो है ना अब गुटलियाँ बना चुके हैं। मुट्ठियाँ कहते हैं, हर बंदा इसे अपनी ज़बान में कहता है। डकोलियाँ, गुटलियाँ, मुट्ठियाँ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 से 15 जो गुटलियाँ हैं ना वो बन चुकी हैं फिल वक्त। गन्ने की सूरत हाल ये है। और जो 6 महीने वाली काश्त है ज़रा वो भी दिखाऊंगा। ये साल वाली है, ये देख सकते हैं एक तरह की सूरत हाल है। इससे अच्छी और बढ़िया दमदार जो गन्ने की फसल तैयार हो चुकी है वो भी है फिल वक्त। तो ये आप देख सकते हैं बीज बचा में कल बारिशें हुई तो कुछ गिरा भी है। कमाल अच्छा खासा तैयार है और बहुत अच्छी झाड़ बनी थी शुरुआत में, जिसकी वजह से जो है अब गिर भी रहा है। बाकी 6 माह वाले की बात करता चलूँ, वो भी बताता चलूँ तो ये सूरत हाल है हमारे एरियो में। कुछ इससे भी कमज़ोर है। तो बाकी जो मोंडी हैं वो माशाल्लाह ज़बरदस्त हैं। तो मैं बाकी वैरायटी की तरफ भी लेके चलता हूँ कि उनकी क्या सूरत हाल है फिल वक्त। तो ये वैरायटी है CPF 253। तो ये भी मैं दिखाता हूँ कि इसकी कितनी मुट्ठियाँ गुटलियाँ बन चुकी हैं, डकोलियाँ। तो ज़रा ये भी आपको दिखाता हूँ। तो तकरीबन 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 डकोलियाँ जो हैं इसकी भी बन चुकी हैं। ये देख सकते हैं माशाल्लाह फिल वक्त से ज़बरदस्त नताइज हैं। इस बार जो है ना काफ़ी ज़्यादा जो है ना खर्च किए जा रहे हैं। ख़ास उस चीज़ को लेकर जो किसानों के साथ शुगर मिल वालों ने लास्ट में की थी। गन्ने का रेट जो है ना 700 रुपये मन करके, वो 700 रुपये मन जो है अब हर किसी के माइंड में आ चुका है। तो इस हवाले से हर बंदे ने कोशिश की कि ज़्यादा से ज़्यादा जो है खर्च किया जाए और एंड सीज़न जो है यानी इसी सीज़न बहुत अच्छी और बेहतरीन एवरेज हासिल की जाए। पर दोस्तों अच्छी एवरेज हासिल करने के लिए कुछ फार्मूले होते हैं, कुछ तजर्बात होते हैं और कुछ खर्च भी होते हैं, तब जाके अच्छी एवरेज हासिल होती है। और किसानों और ज़मींदारों की एक बड़ी और जो जिसे कहते हैं अहम तरीन टाइम कमांड के हवाले से वो ये है कि अगस्त और सावन का जो महीना है ना, इससे बहुत माना जाता है ख़ास किसानों के हवाले से कि अगर इस माह में अच्छा खर्च कर दिया जाए, जैसे पोटाशियम, सल्फ़र, इसके अलावा जिंक, NP के इस्तेमाल, बाकी खादों के इस्तेमाल, साथ में कैलोरी वगैरह के फ्लड वगैरह भी कर दिए जाएं तो यहाँ पर जो है ज़रूर अच्छे नताइज मिलते हैं। गन्ना मोटा हो जाता है, वज़नी हो जाता है, इस तरह की चीज़ें सुनने को मिलती भी हैं और हर कोई इस पर अमल दरामद भी करता है और खूब करता है और उनकी एवरेज भी आती है। मुझे ये नहीं पता कि वो 1500 ले पाएंगे, 2000 ले पाएंगे, 1200
मगर ये है कि अगर उसने शुरू से जो फसल पर खर्च किया और मुनासिब देखभाल की, बिल्कुल ऐन मुताबिक, कि इस तरह से काम करने से मेरी फसल जो है सेहतमंद रही और उसका जो अपना तजर्बा था उस पर वो गामज़न रहा, तो वो कामयाब हो जाते हैं। जिस तरह से अब मैं आपको दिखा रहा हूँ, वो मोटाई भी है, लंबाई भी है, 10 से 15 गुठलियाँ, मुट्ठियाँ वगैरह भी बन चुकी हैं। तो इसके बाद अगर अब खादें, पोटाश और सल्फ़र वगैरह का इस्तेमाल किया जाए और साथ में कहते हैं जिब्रालिक एसिड का इस्तेमाल किया जाए, तो हाइट में खातिर ख्वाह मज़ीद इजाफ़ा भी होता है। इन चीज़ों के इस्तेमाल से जो है ना, हर बंदे का एतमाद बन चुका है कि वेट ज़्यादा आता है, अच्छा आता है, कमांड हाइट करता है। और मैं आपको बताता चलूँ, आपका झाड़ चाहे जितना भी गहरा हो, जितना भी अच्छा हो, अगर आपके कमांड की हाइट नहीं है तो वेट ज़्यादा नहीं आएगा। हाँ, 600-700 वाली बात पे ही डटे रहेंगे और उतना ही आएगा। अगर आपका कमांड, आपके गन्ने की हाइट जो है अच्छी बन जाती है, तो फिर यकीन माने वो वेट जो आपके माइंड में है वो आपको ज़रूर मिलेगा और मिल भी सकता है, वरना इतनी ख़ास अच्छी एवरेज नहीं मिलेगी। यहाँ पर अगर कोई रुक जाता है कि बेहतर हो चुकी है, 10 से 12 मुठलियाँ बन चुकी हैं, तो यहाँ पर स्टॉप नहीं, बल्कि कुछ मज़ीद इस तरह से खर्च करें कि मज़ीद इसकी जो हाइट है या मोटाई है वो ज़्यादा हो और इसकी एवरेज भी ज़्यादा आए। फ़िलवक्त जो मेरे एक्सपीरियंस हैं या जो चीज़ें हैं, तो यहाँ पर मेरे ख़्याल में अगर किसी के पास एनपी अवेलेबल है और वो एक बार एनपी दे जाता है, तो उसके नतायज खुद उसे, मतलब जब कटाई होगी या उसकी फसल 15-20 दिन बाद जो है उसे दिखाना शुरू कर देगी कि यार क्या नताज है। और बाकी अगर आप यूरिया वगैरह डालना चाहते हैं तो पोटाश, सल्फ़र वगैरह या इस तरह की चीज़ें मिला जोल कर हाफ़ बोरी पर बीघा, यानी 1 बोरी एकड़, और बाकी चीज़ें जिस तरह से आपके साथ डिस्कस की गई हैं वो मिलाकर डालेंगे, तो इंशाल्लाह आपके कमांड की हाइट बेहतर होगी। मेरे पास जो इन्फॉर्मेशन होती है ख़ास, या जो अल्फाज या जो यहाँ के ज़िम्मेदार करते हैं और अच्छी एवरेज ले पाते हैं और आ भी जाती है उनकी, वो चीज़ें मैं आप सबके साथ शेयर करता हूँ। अगर कोई चीज़ें मिस हो जाती हैं या आपको मज़ीद इससे भी अच्छे आइडियाज़ आते हैं, तो वो भी आप ज़रूर मेरे साथ शेयर करें, ताकि बाकी अहबाब को भी पता चले कि यार क्या और कैसे बेहतरीन एवरेज हासिल की जा सकती है और किस टाइम पे कौन सी चीज़ें के इस्तेमाल से भी ज़्यादा फ़ायदा होता है, हासिल होता है। तो ये चीज़ें होती हैं दोस्तों, जो आप सबके साथ मैंने शेयर करना भी होती हैं, और बाकी वो चीज़ें फ़ायदा भी हमें देती हैं। तो माशाल्लाह मैं तो अपनी कोशिश करता हूँ, पर टाइम पे वीडियो बनाता हूँ और जब ज़रूरी होता है। वैसे तो मतलब अगर सारा दिन कोई ना कोई और मरहल पर भी बात करता चलूँ तो वीडियोस बन जाएंगी, पर मैं नहीं चाहता कि बिना किसी वजह के कोई वीडियोस की जाए। तो दोस्तों ये थी कुछ अपडेट। अगर आपके पास भी कोई आइडिया हैं तो ज़रूर मेरे साथ शेयर कीजिएगा। दुआओं में याद रखिएगा। मिलेंगे नए वीडियोज़ और अपडेट के साथ। अल्लाह हाफिज़।